गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 22 अगस्त और आज का सबसे पहले हम लोग एडुटेरिया का बिहार स्पेशल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और उसके बारे में हम लोग प्रश्न उत्तर देख रहे हैं बीपीएससी के प्रश्न को। और आज देखेंगे हम लोग बीपीएससी 63वीं का प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और साथ ही साथ जो है हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स। कल जो है हमने डेली करंट अफेयर्स नहीं किया था, तो उस करंट अफेयर्स को भी आज इंक्लूड करेंगे और जो इम्पोर्टेंट तथ्य है करंट अफेयर्स में उसको हम आज बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर की प्रश्न की बात करें तो 63वें बीपीएससी में जो है बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा गया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये पूर्णिया है जो कि नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, ये वेस्ट बंगाल के साथ जो है साझा करता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, इन सब प्रश्नों को आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब ये सब प्रश्न जो है आपको बीएसएससी, बिहार एसएससी में, उसके बाद जो है बिहार सचिवालय और बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न को। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है आप लोग जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जितने भी पीडीएफ होते हैं हम टेलीग्राम पर डालते हैं। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स के जितने बुक हो, प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि का करंट अफेयर्स, उसके बाद जो है संस्कृति आईएएस का करंट अफेयर्स, उसके बाद जो है सामान्य ज्ञान दर्पण का करंट अफेयर्स, ये सारे जो है पीडीएफ के रूप में हम डालते हैं, तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? तो महाबोधि मंदिर जो है बोध गया और नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल, ये एक्चुअल में दो स्थल है जो कि यूनेस्को की धरोहर में जो है ये शामिल किया गया था। इस प्रश्न को बाद में हटा लिया गया था क्योंकि यहाँ एकमात्र दिया है। और अभी जो है वर्तमान 2024 में एक तीसरा और यूनेस्को धरोहर में जो है शामिल किया गया स्थल, वो जो है आप लोग जरूर बताएंगे। आगे देखते हैं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में जो है स्थित है। और आप बिहार राज्य में बाढ़ थर्मल पावर पटना डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जितने भी एनटीपीसी हैं, सुपर थर्मल पावर हैं, उसको जो है पूछ लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे बरौनी में जो है, बरौनी जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, वहां भी थर्मल पावर है। बक्सर में जो है थर्मल पावर है, उसके बाद बांका में जो है थर्मल पावर है। तो ये जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में जो है इसका गठन हुआ था। आगे देखते हैं 63वीं बीपीएससी का ही प्रश्न, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना। यहाँ पर हम आपको बता दें, दिल्ली दरबार की बैठक जो है 1911 में हुई और उसमें जो है बिहार को एक अलग राज्य या प्रांत कहें, उस समय प्रांत जो है बोला जाता था, तो एक अलग प्रांत बनाने की जो है घोषणा हुई थी। यहाँ क्या हुआ है 2011 में 1911 में घोषणा हुआ है और 1912 में जो है 22 अप्रैल, ये जो है आप लोग डेट भी याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है, हालांकि पूछा भी गया है। ये 1912 में जो है बिहार प्रांत बनकर तैयार हुआ, लेकिन 1912 में जो प्रांत बना उसके अंतर्गत जो है आधुनिक अभी वर्तमान समय का बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों मिलाकर जो है बना था बिहार प्रांत। और 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और जो बिहार का वो स्वरूप है झारखंड और वर्तमान बिहार को मिलाकर वो स्वरूप 1936 में बना। और 15 नवंबर 2000 को जो है
पुनः जो है बिहार का विभाजन हुआ और बिहार से अलग होकर झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। ये भी पूछा जाता है बार बार, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे जो है आपको बता दें कि बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। मतलब जो है सबसे कम नहीं है, सबसे कम से एक पहले है। भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्य पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? दैट मीन्स कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में जो है सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? उपभोग है तो न्यूनतम है, ये सबसे कम है, याद रखेंगे। और वर्तमान में कितना है ये भी हम जो है बता चुके हैं, तो उसको जो है आप आगे देख सकते हैं। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास जो नदी मिलती है वो नदी है पुनपुन। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस से प्रदर्शित की जाती है? तो कोपेन ने बिहार की जलवायु को जो है दो भागों में बांटा है। तो उत्तर बिहार के जलवायु जो है CWG, वहीं थॉर्नवोर्थ ने इसने भी जो है 3 वर्ग, हालांकि 2 वर्गों में बांटा है, फिर एक को 3 वर्गों में कर दिया है। तो इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है जब पूछ लिए जाते हैं उसके बाद जो है कुछ कुछ किताबों में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम आपको बता दें, थॉर्नवोर्थ के बारे में जो है अभी तक नहीं पूछा गया है। अगर वो जो है पूछ लिया जाएगा तब आपको जो है किताबों में ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो आप जो है इस तरह के प्रश्न को पहले जो है इसको देख कर रखें, क्योंकि ये प्रश्न अगर एक बार पूछ दिया गया है इसके कोपेन के बारे में, तो इसका अर्थ है कि अब जो है थॉर्नवोर्थ के बारे में जो है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है इस तरह के प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मुजफ्फरपुर दरभंगा, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, जो कोपेन ने जो बांटा हुआ है तो उत्तरी को जो है CWG, याद रखेंगे, C कैपिटल, W कैपिटल और G जो है स्मॉल में, वहीं पर दक्षिणी को जो है AW में बांटा है और दोनों कैपिटल में। तो जब CW पूछ चुका है तो AW जो है पूछा जा सकता है, ये डिटेल्स में जो है हम बता भी चुके हैं। और थॉर्नवोर्थ ने जो है वो उन्होंने बांटा CA.W, C कैपिटल में, A.W भी जो है कैपिटल में, और वहीं पर जो दक्षिण को CB.W में बांटा। हालांकि इसके बारे में आप जब उस चैप्टर को देखेंगे, बिहार की जलवायु चैप्टर को, उसमें डिटेल्स में जो है हम बता चुके हैं। आगे है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो है ये अधिकतम पाई जाती है इस जिलों में। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है सर्वाधिक जूट, उसके बाद कटिहार है, और बिहार राज्य जो है ये दूसरा जूट उत्पादक है भारत में। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में जूट उत्पादन होता है। अगला है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर जो है निर्मित है त्रिवेणी नहर। यहाँ पर हम आपको ये भी यहाँ पर बता दें कि जो गंडक नदी है उससे मुख्य रूप से 3 नहरें निकलती है, जो है पूर्वी गंडक नदी, पश्चिमी गंडक नदी, और उसके बाद जो है एक निकलती है त्रिवेणी नहर, इसी से निकलती है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में भी हम जो है डिटेल्स में पहले बता चुके हैं। तो इन सब तथ्यों को जो है बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी
का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। मुख्य स्थान अर्थात इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो है आपको सीमेंट उद्योग बिहार में मिलेगा। आगे है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। इसको आप लोग 2 और 3 बार रिपीट कर अभी ही याद कर लेंगे। ये जो है आप जब एसएससी देंगे केंद्र लेवल का तो उसमें भी पूछेगा, बीएसएससी में भी पूछेगा, बिहार दरोगा में भी पूछेगा और बिहार पुलिस में भी पूछेगा इस तरह के प्रश्न। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका हुंकार। अगला है प्रश्न, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है किया था। आगे है, 1934 में बिहार सोशलिस्ट के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कहीं कहीं आपको 1931 में भी आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन मिलेगा। आगे है, 1922 और 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में जो है हुआ था। आगे है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो हैं कितने थे? तो कुल 36 सदस्य जो है बिहार से थे। उसमें राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, इनका जो है प्रमुखता से नाम लिया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न, बिहार में 1937 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। और उस समय जो प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया था तो उस समय मुख्यमंत्री न कहकर वहां जो है प्रधानमंत्री के रूप में ये संबोधन किया जाता था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में जो है नामांकन कब किया गया? तो 1948 में जो है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन किया गया। अर्थात ये हुआ कि गांधी मैदान जो कि वर्तमान में है एक मैदान, उसको जो है पहले 1948 से पहले पटना लॉन के नाम से पुकारा जाता था। आगे है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो जुलाई 1905 में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। आगे देखते हैं हम लोग अब 60वीं से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न उत्तर। और ये जो है हम आपको बता दें ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपितु 1 लाइन में जो है एडिटोरिया ने इसको छापा है। तो आप लोग कॉपी भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, खास करके जो करेंट अफेयर से नहीं जुड़ा है, डेट मींस परंपरागत है, उसको जरूर कर लें। बिहार में 2005-06 और 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में जो है वृद्धि की गई। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर जो है सबसे गरीब है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। वहीं पर पटना जो है वो सबसे अमीर जिला है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से जो है इसका संबंध है। बिहार में सुपर परियोजना का संबंध किससे? नगर निगम वित्त से संबंधित है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ये जो है पुराना डाटा हो चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। आगे जो है देखते हैं, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, ये भी डाटा जो है पुराना हो चुका है। अभी करीब 341 जो है, ये डाटा प्रत्येक साल बढ़ते घटते रहता है, तो याद रखेंगे अभी 341 जो है करीब। अब जब फिर से बजट आएगा तो उसमें जो है पूरा डाटा निकल कर आएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, दैट मीन्स बिरसा मुंडा को, तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। कहां पर? तो लखनऊ अधिवेशन में किया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं,
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। तो इस तरह असहयोग आंदोलन जब हम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो असहयोग आंदोलन में विभिन्न राजनेताओं ने, विभिन्न स्टूडेंट ने, किसी ने वकालत छोड़ी, किसी ने जो है अपना कॉलेज छोड़ा, किसी ने प्रिंसिपल थे या टीचर थे, उन्होंने उस पद को छोड़ा। तो उन सबको आप लोग जरूर ध्यान में एक बार रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के सुभाष चंद्र बोस ने से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो ये शीलभद्र याजी हैं। यहाँ पर ये भी बता दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? तो 1939 में की थी। अगला है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। अभी ऊपर ही बता चुके हैं कि असहयोग आंदोलन में विभिन्न नेताओं, विभिन्न शिक्षित वर्गों ने अपने अपने पद त्यागे। तो उसका जो है आप लोग जरूर नाम याद रखेंगे। अगला है, उदंतीपुर शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार राज्य में था। तो उदंतीपुर शिक्षा का केंद्र उदंतीपुर विश्वविद्यालय जो है बिहार के किस जिले में है? तो ये याद रखेंगे, ये बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ जिले में जो है उदंतीपुर विश्वविद्यालय है। और उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम ये बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये चीज बता दें कि इसको उदंतीपुर विश्वविद्यालय को भी नष्ट बख्तियार खिलजी ही ने किया था, जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये इस तरह का धूर्त व्यक्ति था। अगला देखते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। अगर नहीं किया गया रहता इस विश्वविद्यालय को नष्ट, तो हो सकता है कि हमारी चिकित्सा पद्धति और योग पद्धति जो है और ज्यादा उन्नत अवस्था में रहता। आगे देखते हैं, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव था। नालंदा विहार का विध्वंस किस ने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार का विध्वंस किया था। और विडंबना ये देखिए कि इसके नाम पर जो है एक अभी छोटा सा शहर पटना जिले में है, बख्तियारपुर। इसका तो नाम चेंज करके जो है बख्तियारपुर का नाम चेंज करके सीमापुर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है बख्तियार खिलजी ध्वंस करने के बाद विश्वविद्यालय के जो है गंगा तट तक गया, जहाँ की बख्तियारपुर अभी अवस्थित है गंगा तट पे। और उसके बाद जो है वो गंगा के किनारे आगे बढ़ते हुए भागलपुर होते हुए विक्रमशिला विश्वविद्यालय तक चला गया था, गंगा को पार नहीं किया था। तो इसलिए इसका नाम जो है ये होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग कर्नाट वंश के बारे में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। राजनीति रत्नाकर का लेखक हैं ये चंदेश्वर जो हैं, इन्होंने राजनीति रत्नाकर पुस्तक लिखी है। अद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौली कवि जो हैं इनके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से जो है बिहार में सिंचाई होती है। और बिहार में जो है सिंचाई त्रिवेणी नहर से होती है। और त्रिवेणी नहर जो है कहाँ से निकला हुआ है, किस नदी से? तो आपको जो है ये पहले भी बता चुके हैं कि त्रिवेणी नहर का जो है उद्गम स्थल ये मुख्य रूप से जो है
कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये बता चुके हैं। अब आप जो है इसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसकी त्रिवेणी नहर का जो है उद्गम स्थल कहाँ पर है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। पहले भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से जो है उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट भाग, तो नॉर्थ वेस्ट भाग में सोमेश्वर की पहाड़ी है जो कि हिमालय का एक भाग है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है तेल नदी ओल्ड रिवर। निम्नलिखित जिलों में 2001 और 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर बता दें कि मधेपुरा में जो है 31.12% की वृद्धि हुई है। दैट मीन्स 100 व्यक्ति पर जो है 31.12% की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो है किशनगंज दूसरे स्थान पर जो है था। आगे है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये भागलपुर है। यही कारण है कि भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग जो है हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं, यहाँ रेशम वस्त्र की बात हो रही है जबकि रेशम उत्पादन की बात करेगा होगा तो फिर जो है डाटा चेंज हो जाएगा। रेशम उत्पादन में जो है बांका भी एक स्थान रखता है, बांका में उत्पादन होता है रेशम का। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में जो है भारत वैगन लिमिटेड है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है ये छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू और कानू के नेतृत्व में राजमहल क्षेत्र में। आगे देखते हैं बीपीएससी 56वीं से 59वीं का प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 जो है सदस्य चुने जाते हैं। और राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये बता भी चुके हैं पहले। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा जो है अद्वितीय त्यौहार है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह या प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में। आगे है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। और जो है बिहार में कौन से सिख गुरु सबसे पहले आए थे? तो प्रथम सिख गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। गुरु नानक जो है पहले सिख गुरु थे। तो गुरु नानक जो है गुरु नानक पहले ऐसे सिख गुरु थे जो कि बिहार आए थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार है। ये जो है आप लोग जरूर एक बार बिहार का मैप देख लेंगे। नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है? वेस्ट बंगाल से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है? झारखंड से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है? और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कौन कौन सा जिला है? कौन सा जिला है जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से जिला सटा हुआ है? कौन सा जिला है जो कि
वेस्ट बंगाल और नेपाल से सटा है? कौन सा जिला है जो कि झारखंड और यूपी से सटा है? कौन सा जिला है जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है? ये पूछे जाने की संभावना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। झील जो है अलग से एक चैप्टर के रूप में हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा जो है दिया गया था। दैट मीन्स कि भूमि के किराएदारों के अधिकार को जो है बंगाल टेनेंसी अधिनियम के द्वारा जो है ये बताया गया था। तो ये है 1885 के बंगाल टेनेंसी एक्ट, BT एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट के तहत ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इसलिए ये जो है कहा जा रहा था कि असहयोग आंदोलन में जो है हम जीतेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन का ही नारा था, इसी वर्ष लेंगे हम स्वराज। इस तरह का। अगला देखते हैं, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद जो है ये बिहार के किसान नेता थे। स्वामी विद्यानंद जो है ये दरभंगा के क्षेत्र में जो है ज्यादा कार्यरत थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर इन क्षेत्रों में जो है कार्यशील थे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तयायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में जो है सक्रिय रूप से जो है सक्रिय थे असहयोग आंदोलन में। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि राहुल संकीर्तयायन का जन्म जो है ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन रहता तो आप ऑप्शन चूज करते। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने जो है ये किया था। तो आगे देखते हैं आज का प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है कि ये है 53वीं से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा BPSC का, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर, पटना में। ये प्रश्न जो है ऊपर भी पूछ चुका है, देखने से इसको रिपीट किया गया है। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ कब? 1921 में। बिहार के प्रथम समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के जो है निवासी थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा 1921 में गवर्नर के पद से त्यागपत्र दिया था। बिहार उड़ीसा के जो है उस समय गवर्नर थे। तो इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसके जो है उसकी परिणति थी, इन्होंने ये जो है इस्तीफा दिया था। हम पूर्व में भी पहले ही बता चुके हैं कि इससे संबंधित प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार जो किसने असहयोग आंदोलन में बिहार के नेताओं ने जो है इस्तीफा दिया था वो एक बार जरूर देखें। आगे प्रश्न है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो ये करंट अफेयर्स का था। सबसे पहले बिहार गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद हिमाचल
हिमाचल प्रदेश। आज भी जो है हम लोग करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं क्योंकि लंबा वीडियो जो है हो जाएगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और एसएससी वाले तो सारे प्रश्न को रट जाएं, प्रश्न रिपीट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।